हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग झारखंड पीटी हिंदी 2018 का प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग 91 नंबर से 110 नंबर तक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। उसके बाद एक भाग और आएगा, ने पांचवा भाग, उसमें हम लोग 111 से लेके 150 तक प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर 91 नंबर की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है? देखिए, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, सुखमय जीवन। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, बुध का कांटा। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, उसने कहा था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, उसने कहा था। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, 92 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है? देखिए, कहानी का जो कुछ पंक्तियाँ दिया हुआ है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का, जिसके पास मेहनत मंजूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता था, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोट पर फूलने वाली वंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमज़ोर था। ये जो देखिए कहानी है, ये इसमें किस कहानी से लिया गया है? जैसे नशा दिया हुआ है, स्वामिनी दिया हुआ है, शिकार दिया हुआ है और माँ। तो ये जो कहानी जो है, ये नशा कहानी की पंक्ति है, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई है। 3 नंबर है, इनमें से कौन कहानी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आकाशदीप, पासवाली, पूस की रात, गुल्ली डंडा। तो देखिए, तो ये यहाँ पर जो है ना, आकाशदीप नहीं है ये। अब ये देखिए, जितने भी हैं, घास वाली, पूस की रात और ये गुल्ली डंडा, ये पास वाली नहीं है, ये घास वाली हो गई यहाँ पर। ओके, तो ये सारे जितने भी हैं, ये मुंशी प्रेमचंद का, लेकिन आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के हैं। तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? दुख, पीड़ा, क्लेश, असंतोष। देखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असंतोष। 95 नंबर, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है भाव या मनोविकार संबंधी। ऑप्शन बी साहित्य सिद्धांत संबंधी। ऑप्शन सी विचारात्मक। ऑप्शन डी साहित्य समीक्षा संबंधी। तो ये देखिए, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाव या मनोविकार संबंधी। 96 नंबर, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी जो है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए इलाचंद जोशी। ऑप्शन बी जैनेन्द्र। ऑप्शन डी अजय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 97 नंबर, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? अयज्ञ, सरदारपूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? ऑप्शन देखिए, श्रद्धा और भक्ति। ऑप्शन करुणा और प्रेम, करुणा और भक्ति, प्रेम और आनंद। तो यहाँ से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करुणा और प्रेम। 99 नंबर, श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से
इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी, प्रतिभा संबंधिनी, सौंदर्य संबंधिनी। ये ऑप्शन डी मैच नहीं करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100 नंबर, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। यह पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर लज्जा कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, करुणा। तो ऑप्शन बी से होगा कविता क्या है। 101 नंबर, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कविता, कहानी, अभिव्यक्ति, नाटक। तो ये जो कहा है क्या हो जाएगा? कविता, राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। 103 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामवर सिंह हो जाएगा। 104 नंबर, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ऑप्शन ए संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा यहाँ पर। 105 नंबर, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आपके पास, प्रेमचंद, अमृतलाल सागर, रामविलास शर्मा, बाबूराव विष्णु पराकर। तो यहां पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रेमचंद। 106 नंबर, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी शिवदान सिंह हन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही होगा, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। 107 नंबर, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए, अतीत का चलचित्र, हमारे अध्याय, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारे आराध्य। ये महादेवी वर्मा के रचना नहीं है। बाकी जितना भी देखिए, अतीत के चलचित्र ये है, स्मृति रेखाएं ये भी है, और पथ के साथी ये भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 नंबर, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, मध्य बोली, पश्चिमी हिंदी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली। तो इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों को सामूहिक नाम को क्या बोलते हैं? पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। 109 नंबर है, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज भाषा से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? ऑप्शन देखिए, संस्कृत निष्ठ हिंदी, ऑप्शन बी मानक हिंदी, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी कठिन हिंदी। तो यहाँ पर जो हुआ है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानक हिंदी का विकास हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर 110 नंबर, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन देखिए, ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। ये था आपका भाग 4 में 20 प्रश्न थे यहाँ पर। ओके, भाग इसका अंतिम भाग आएगा 5 भाग में, उसमें हम लोग 40 प्रश्न को सोल्यूशन देखने वाले हैं। ओके,
तो ये सारे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसी पैटर्न को देख के जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड पीटी का हिंदी एग्जामों के लिए, तो आप इसी पैटर्न को देख के तैयारी करिए। आप लोग को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और हम लोग को कैसे पढ़ने, कैसे स्टडी करने हैं। और मैं बहुत सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया हूँ, जैसे गद्य कृति का मैंने बहुत सा प्रोवाइड कर दिया हूँ। खाली चिंतामणि और मानसरोवर भाग के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, बाकी मैंने सब कंप्लीट कर दिया हूँ। और देखिए काव्य जो पद कृतियाँ हैं मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी खत्म कर दिए हैं, आप उसे भी देख सकते हो। और साथ में हिंदी भाषा के इतिहास में बहुत सारा मैं करा चुका हूँ, 1 से 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसे भी जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप सभी सारे सेशन से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।